नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपनी जालग। आज हम मौजूद हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जालग में, जहां 7 दिवसीय एनएसएस कैंप चल रहा है। यहां छात्र समाज सेवा के जरिए सीख रहे हैं लीडरशिप और टीम वर्क। चलिए बात करते हैं एनएसएस अधिकारी और कुछ वॉलंटियर्स। सर, एनएसएस कैंप किस उद्देश्य से आयोजित किया जाता है? जी सर, ये कैंप जो है इसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि सोशल सर्विस के माध्यम से जो है वो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी का विकास करना है। इस कैंप में हम किस किस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवा रहे हैं यहाँ पे? ये एक्टिविटीज़ हमारी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। हम सुबह से शाम तक जो है किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। सुबह से हमारा जो वेकअप कॉल होती है वो 5 बजे वेकअप कॉल होती है, जिसमें आधा घंटा बच्चों को ड्रेसअप होने के लिए दिया जाता है और 5:30 से 6 बजे तक हमारा समय रहता है वो प्रभात फेरी का रहता है, जिसमें बच्चों को हम यहाँ से लेकर के लंगा मंदिर तक ले जाते हैं, जहाँ हम भजन कीर्तन करते हुए आते हैं और जाते हैं। वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए हम भजन कीर्तन करते हैं और फिर वापस आते हैं। 6 बजे हमारा जो है वो सुबह पीटी का टाइम हो जाता है, जिसमें मार्च पास्ट रहता है, पीटी रहती है और दूसरी मॉर्निंग प्रेयर भी इसमें सम्मिलित होती है। मॉर्निंग असेंबली के बाद जो हमारा समय हो जाता है बच्चों को तैयार होने का, और जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट तैयार करने का समय भी हो जाता है, जो कि 8:30 बजे तक चलता है। 8:30 बजे तक हम जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार करके उसके बाद जो है वो तैयार हो जाते हैं प्रोजेक्ट पर के लिए, जिसमें हम 9 बजे से लेकर के लगभग 12 बजे तक जो है इस कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें हमारे कार्य रहते हैं जैसे हॉस्पिटल के कोई साफ़ सफाई का कार्य रहता है, रास्तों का साफ़ सफाई का कार्य रहता है, बॉडियों की साफ़ सफाई का कार्य रहता है। इस प्रकार के और की हमारे कोई सोशल कार्य होते हैं जिसमें हमारे बच्चे जो है इन्वॉल्व रहते हैं। इसके बाद जो 12 बजे के बाद हम बच्चों को लंच प्रिपरेशन के लिए जो बुला लेते हैं। बच्चे स्वयं जो है लंच प्रिपेयर करते हैं और लंच प्रिपरेशन के बाद जो है 1 बजे तक हम इस लंच करके जो है वो सोए जो है रेस्ट के लिए चले जाते हैं। और 1 से 2 बजे तक हमारा रेस्ट टाइम रहता है। 2 बजे के बाद हम किसी रिसोर्स पर्सन को बुलाते हैं। रिसोर्स पर्सन हमारे जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति जो होते हैं वो रोज़ कैंप में 2 से 3 बजे तक जो है वो आते हैं, और जिसमें बच्चों का वो मार्गदर्शन करते हैं। किसी विषय के ऊपर अपने विचार जो है बच्चों को देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार रिसोर्स पर्सन के बाद जो हमारा टाइम हो जाता है वो खेल कूद का, जिसमें बच्चे 3 बजे के बाद जो है 3 बजे तक जो है वो खेल कूद की इसमें क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। फिर हमारा टाइम फिर से शुरू हो जाता है रात्रि भोज के लिए। वो प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। रात्रि भोज करने के लिए जो बच्चे जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने अपने जो है वो पार्टिसिपेशन देते हैं। और रात्रि भोज के बाद जो हमारा 10 बजे तक जो है, यानी कि 9 से 10 बजे तक हमारा जो संध्या भजन होता है, जिसमें अलग अलग कल्चर एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं। बच्चे इसमें खूब इंजॉय करते हैं। और 10 बजे के बाद जो है वो हमारा बेड टाइम हो जाता है। बच्चे लाइट ऑफ कर दी जाती है और बच्चे जो है वो अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। इस प्रकार की दिनचर्या हमारी रहती है डेली की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आप अपना नाम और कक्षा बताइए और ये बताइए कि आपको एनएसएस कैंप में सबसे अच्छा क्या लगता है? माई नेम इज़ नैन्सी, आई स्टडी इन +2 क्लास। सर, मुझे सबसे अच्छा एनएसएस कैंप में ये लगा कि कैसे हम लोग अपने कैंपस की सफाई कर रहे हैं और आसपास में जाके गांव की सफाई कर रहे हैं और इधर उधर पौधे लगा रहे हैं, जिसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। आपके हिसाब से ऐसे कैंप समाज में क्या बदलाव लाते हैं? मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। ऐसे कैंप लोगों को सफाई, शिक्षा और पर्यावरण के लिए जागरूक करते हैं। हम खुद भी ज़्यादा जिम्मेदार बन गए हैं। आपको एनएसएस कैंप में क्या सीखने को मिलता है? मेरा नाम आदि पटियाल है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। सर, हमें यहाँ टीम वर्क और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। थैंक यू।